कई दिन बाद वो गहरी नींद से जागी तो कमरे में खुद को अकेला पाकर वो बहुत डर गई थी। आज इसका दिल फिर जोर जोर से धड़क रहा था। वो जान चुकी थी कि कुछ तो होने वाला है। वो बंद कमरे की दरो दीवार पर एक नजर डालते हुए चिल्ला उठी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खुद से ऐसे कई सवालात करते हुए अब्रश कुरैशी तिलमिला उठी थी। पास खड़ी इसकी करीबी दोस्त अरूसा ने अब्रिश कुरैशी को अपनी दोनों बाजुओं में संभालते हुए कहा, होश में आओ अब्रिश कुरैशी, होश में आओ। आंखें खोलकर देखो इस वक्त तुम कहाँ हो। अरूसा अपनी जान से प्यारी सहेली को वापस बिस्तर पर बिठाते हुए कहने लगी। इस बार अब्रिश कुरैशी अपने होशो हवास में थी। आंखें खोलकर पूरे कमरे का जायजा लिया लेने लगी। अरे हाँ, मैं तो। इतना कहते कहते अब्रिश रुक गई थी। क्या मैं तो अपनी बात तो पूरा करो अब्रिश कुरैशी। अरूसा जल्दी से इसके करीब जा बैठी। वो अब्रिश कुरैशी की अधूरी बात को मुकम्मल होता सुनना चाहती थी, मगर वो इतना बोलते हुए रुक गई और एक ठंडी आह भरते हुए अरूसा से कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। अरूसा ने इसे अपने साथ लगाते हुए हौसला दिया और मोहब्बत और हमदर्दी से इससे पूछने लगी, अबरेश, इस रात क्या हुआ था? वो बखलाए हुए अरूसा को फटी हुई निगाहों से देखने लगी और लरजती हुई आवाज में कहने लगी, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ था। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, लेकिन तुम घबराना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अरूसा की दी गई तसल्ली आज अब्रिश कुरैशी के लिए हौसले और हिम्मत का काम कर रही थी। कितने साल बीत के गहरी सोच में डूबी अब्रिश कुरैशी ने कहा। अरूसा हैरान इसका चेहरा देखने लगी। बताओ ना, कितने साल गुजर गए हैं हमारी दोस्ती को? अरूसा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अब्रश, में समझी न जाने किस बात के बारे में तुम सवाल कर रही हो। जहां तक मुझे याद है, हमारी दोस्ती को यही कोई 7 साल का अरसा हो चुका है। नहीं, तुम्हें ठीक से याद नहीं। करवट लेती अब्रश कुरैशी एक बार फिर से ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, ठीक है, हो सकता है मुझे याद ना हो। अगर तुम्हें ठीक से याद है तो तुम ही याद दिलवा दो कि कितना अरसा हो गया है। अरूसा ने इसके बाल संवारते हुए इसकी बात का जवाब दिया था। तभी वो उठकर बैठी और अरूसा की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें याद है अरूसा कि कॉलेज के जमाने में मेरा हुस्न हर किसी पे वार करता था, लेकिन मैं किसी के भी शिकंजे में नहीं आती थी। मैं कभी किसी के हाथ ना लगी थी, ना किसी की बातें और ना किसी की मोहब्बत के चार बोल मुझ पर असर करते थे। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन इन सब बातों को याद करने का क्या मतलब है? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। अब्रिश कुरैशी, जिसका पूरी यूनिवर्सिटी में एक रोब होता था, कैसे एक कम ज़र्फ इंसान के हाथों जलील हो गई। जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मेरा खून खौलता है। अब्रिश ने रोते हुए कहा। अरूसा ने जल्दी से अब्रिश को अपने साथ लगाया और इसे कहने लगी, ये एक भयानक ख्वाब था, भूल जाओ इसे। तुम अभी तक इस वाक्य को अपने सीने से लगाए बैठी हो। नहीं अरूसा, इसी वाक्य ने तो मेरी आंखें खोली हैं और इसी वाक्य की वजह से तो मुझे सच और झूठ की पहचान हुई है। मैं भला कैसे भुला सकती हूँ? मेरे कानों में आज भी इसके बोले गए अल्फाज की गूंजें गर्दिश कर रही हैं। तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। इसकी बातों ने मेरे पांव तले से जमीन हिला दी थी। आंखों में आंसू लिए अब्रिश कुरैशी फूट फूट के रोने लगी थी। अरूसा इसके करीब आई, इसके कंधे पे हाथ रखते हुए इसे थपथपाते हुए कहने लगी, देखो अब्रिश, मेरी जान, इस वाक़ये को कई दिन गुजर गए हैं। अब तो सब कुछ नॉर्मल है। तुम क्यों अपने माजी के बारे में सोच सोच कर हलकान होती हो? तुम क्या समझी थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरूसा, अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब अब्रिश कुरैशी के पास नहीं था। अरूसा भी खामोश खड़ी इसके इस वाक़ये के बारे में सुन रही थी जो इसकी जिंदगी को हला गया था। तभी कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई थी। अब्रिश खौफजदा होते हुए अरूसा के पीछे छुपने लगी। दिए दिए देखो अरूसा, वो फिर से आ गया। मुझे कहीं छुपा दो प्लीज। खौफ से फटी आंखों के साथ वो दरवाजे पर नजर टकाए खड़ी थी। वो अरूसा को मजबूती से पकड़े
इस जिद में खड़ी थी कि दरवाजा नहीं खोलना। देखो अब्रिश, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परेशान मत हो। अरूसा अब्रिश कृषि को समझाते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। अरे तुम। अरूसा ने दरवाजा खोलते ही सुख का सांस लिया था। कौन है अरूसा? अब्रिश कपकपाती हुई आवाज से पूछने लगी। कोई नहीं, मैं हूँ। इतना कहते हुए शामिर कमरे में दाखिल हुआ। अब्रिश कुरैशी अपने इस कजन शामिर को देखते हुए दौड़कर इसके करीब आई और फूट फूट कर रोने लगी। तुम कहाँ थे? मेरी निगाहें कब से तुम्हें तलाश कर रही थी। इतना कहते हुए अब्रिश कुरैशी शामिर की बाहों में बेहोश हो गई। मौसम बहुत सुहाना था। वो अपने लंबे काले बाल खोले मौसम को एंजॉय कर रही थी। हवा की ठंडी ठंडी लहरों को महसूस करते हुए वो अपने अंदर ही सिमटती जा रही थी। कंधों पर वूल की शाल ओढ़े अब्रिश कुरैशी किसी गहरी सोच में थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी जवानी और खूबसूरती के हसीन लम्हों से लुत्फ अंदोज हो रही हो। तभी इसके कानों में आवाज पड़ी, इसकी माँ की, जो इसको बुला रही थी। अब्रेश, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। वो अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी। अरे बेटा, आराम से, कहीं गिरकर चोट मत लिखवा लेना, इसके अब्बा ने घबराते हुए इससे कहा। मुस्कुराते हुए अब्रिश कुरैशी अपने अब्बा के पास नाश्ते की टेबल पे जा बैठी। तो आज का क्या प्रोग्राम है? इसके अब्बा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। आज मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। मुस्कुराते हुए बालाज कुरैशी ने अपनी बेटी से सवाल किया था। जी अब्बा, आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप तो जानते हैं मुझे पढ़ने का कितना शौक है और आज मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच चुकी हूँ। अब्रिश कुरैशी आज बहुत खुश नजर आ रही थी कि तभी इसकी माँ ने इसे टोकते हुए कहा, लड़की की मंजिल तो इसका ससुराल होता है। तुम भी जल्दी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लो ताकि हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दें। वो अपनी अम्मा की बात सुनकर तड़प उठी थी और लाड लड़ाते हुए अपने अब्बा के गले में बाजू डालकर झूलने लगी। अब्बा, क्या आप भी अम्मा की तरह ही सोचते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, कुछ बनना है। मैं शादी के बंधन में बंध कर सारी ज़िंदगी घुट-घुट कर नहीं गुजार सकती। अब्रिश एक आज़ाद ख़याल लड़की थी। इसकी बात सुनते हुए इसके अब्बा ने इसके सर पर प्यार दिया और इसे कहने लगे, मेरी बेटी का जब तक दिन चाहेगा वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से जिएगी। शादी ब्याह का क्या है, एक ना एक दिन तो हो ही जानी है। इतनी भी क्या जल्दी है? अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बालाज कुरैशी ने उसे तसल्ली दी और सब नाश्ता करने लगे। नाश्ते की टेबल पर अभी यही बहस चल रही थी कि तभी अब्रिश की नज़र घर के अंदर दाखिल होते हुए अपने कज़न पर पड़ी, जो कि अब्रिश को लेने के लिए आया था। लो, इसको भी अभी आना था। माथे पर शिकन डालते हुए वो अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई थी। सलाम करते हुए शामिर नाश्ते की टेबल पर बैठा। अरे बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं खाला, मैं नाश्ता करके ही घर से निकला था। शामिर ने बहुत मोहब्बत भरी निगाह अब्रिश पर डालते हुए अपनी खाला से कहा, आज मैं तुम्हें शामिर ही यूनिवर्सिटी छोड़ा करेगा और वहीं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक भी किया करेगा। बालाज कुरैशी नाश्ता खत्म करते हुए अब्रिश से कहने लगे। इससे पहले वो अपने अब्बा से कुछ कह पाते, इसके अब्बा अपने काम के लिए जा चुके थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। बालाज कुरैशी का हुक्म मानने के सिवा और कोई चारा न था। अब्रिश को शामिर कभी पसंद नहीं था। वो इसके साथ अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे गुजारना नहीं चाहती थी। अब्रिश बहुत खुश थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में आज इसका पहला दिन था और वो बहुत ठाठ बाट से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसे शामिर छोड़ने जाए या घर का कोई और फर्द। इसे तो बस यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी थी। चलो चलो, मुझे देर हो रही है, फौरन से मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचा दो। अपना बैग उठाते हुए अब्रिश ने शामिर को हुक्म जारी किया। शामिर नजर झुकाते हुए बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में शामिर ने अब्रिश कुरैशी को यूनिवर्सिटी के गेट पर उतारते हुए कहा, मैं पूरे वक्त पर गेट के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब्रिश ने शामिर की एक ना सुनते हुए जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की। शामिर दूर तक अब्रिश को देखता रहा और दिल में सोचने लगा,
देखो जरा, इस लड़की ने थैंक यू तक नहीं बोला। अम्मा ठीक ही कहती हैं कि अब्रिश में बहुत अकड़ है। तुम्हारा इसके साथ कोई मेल जोल नहीं। पर मैं भी क्या कर सकता हूँ? अपने दिल की हाथों मजबूर हूँ। मर जाऊंगा लेकिन अब्रिश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुंह में मुस्कुराते हुए कहीं सोचे अपने साथ लगे, शामिर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। आज शामिर का भी अपने ऑफिस में पहला दिन था। वो ये बात सोचते वो बहुत एक्साइटेड था। इसका ऑफिस और यूनिवर्सिटी का फैसला चंद कदम पर था। अब शामिर की नजर यूनिवर्सिटी के गेट पर जमी रहती। अबरिश ने जाते ही अपने हुस्न से हर किसी के दिल पे वार चला दिया। अपने लंबे घने बालों का जलवा हर सू फैलाते हुए अबरिश कुरैशी तेज तेज कदम सीढ़ियां चढ़ती अपनी क्लास की तलाश में थी कि तभी इसकी टक्कर एक लड़के से हुई। इसने अबरिश को देखा तो देखता ही रह गया। अबरिश का खूबसूरती में कोई जोर नहीं था। अपने हुस्न पर इसे बहुत नाज था। यूनिवर्सिटी में जाते ही अबरिश कुरैशी की दोस्ती एक लड़की से हो गई। अरूसा की दोस्ती पाकर अबरिश बहुत खुश थी। दोनों सहेलियां एक साथ वक्त गुजारने लगी। तालीम हासिल करने के साथ साथ अबरिश और अरूसा एक दूसरे की बहुत करीबी सहेलियां बन चुकी थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते इन्हें एक साल का अरसा होने का था। इस एक साल में अबरिश को बहुत से लड़कों ने दोस्ती की ऑफर की, लेकिन अबरिश ने कभी भी किसी लड़के को घास नहीं डाला था। वो ये समझती थी कि इन लड़कों में से कोई भी लड़का इसके लेवल का नहीं है। एक साल का अरसा होने को था। हर लड़का अबरिश के हुस्न पर फिदा था। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करके भी अबरिश के करीब नहीं जा पा रहा था। अरूसा अक्सर ही अबरिश को समझाती रहती कि ये लड़के सब फ्रॉड है, किसी के साथ भी दिल से मुखलिस नहीं होते। तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जो सिर्फ वक्ती हो। अबरिश अरूसा की बातें सुनती और कहका लगाकर हंस देती। तुम क्या समझती हो कि मैं कोई आम सी लड़की हूँ कि किसी से भी दोस्ती कर लूंगी? मैं अपनी इज्जत बचाना खूब अच्छे से जानती हूँ। मैं इस लड़के से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी जो मेरी तरह खूबसूरत होने के साथ साथ मुझ पर जानबीन निछावर करता हूँ। अबरिश का कहना था कि शादी एक न एक दिन तो हो ही जानी है और मुझे घर से इस बात की इजाजत है कि मैं अपनी शादी अपनी पसंद से कर सकती हूँ। अबरिश अपने हुस्न को लेकर बहुत इतराती थी। हर लड़की की दोस्ती को वो पलक झपकने में ठोकर मार देती थी। यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां अक्सर अबरिश के बारे में अपनी राय पेश करते कि ये बहुत नखरेली है। इसके तो नखरे ही नहीं पाए जाते। सीधे मुंह ही किसी से बात ही नहीं करती। इस तरह के कई कमेंट्स अबरिश को सुनने को मिलते, लेकिन इसके बावजूद भी अबरिश ने अपनी आदत को बिल्कुल ना बदला। आज फिर शामिर बेसब्री से अबरिश का इंतजार कर रहा था। अबरिश को देखते ही शामिर की नजरों में एक अजीब सी चमक आने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। इसने कुछ ऐसा पा लिया हो जिसे पाने के बाद इंसान के दिल में किसी और चीज की ख्वाहिश बाकी ना रहती हो। तुमसे कितनी दफा कहा है कि वक्त पर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला करो। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शामिर की बात सुनकर अबरिश गुस्से से लाल पीली होने लगी और शामिर से कहने लगी, देखो शामिर, मेरे अब्बा ने ये तुम्हारी ड्यूटी लगाई है कि तुम मुझे रोजाना यूनिवर्सिटी छोड़ने और लेने के लिए आओ। जब मेरा दिल करेगा मैं तब ही यूनिवर्सिटी से निकलूंगी। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी होती है तो तुम अब्बा को साफ इनकार कर दो। ये नखरे तुम अब्बा को ही दिखाना। मुझसे इस लहजे में बात की तो मैं अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। आज अब्रिश बहुत ही बदलियाजी से शामिर के साथ बात कर रही थी। शामिर जो इससे बेहद मोहब्बत करता था, इसकी बात सुनकर दंग रह गया था। दिल में सोचने लगा, न जाने इसे आज क्या हुआ है जो इस कदर गुस्से में है। वो जानना चाहता था कि अब्रिश के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इसका मूड इस कदर खराब है। साथ बैठी इसकी सहेली जो कि अब्रिश के साथ अक्सर ही वापस घर जाया करती थी, शामिर सामने लगे शीशे से इसे देखने लगा। शामिर की सवालिया नजरों को देखते हुए अरूसा ने भी अपनी निगाहें झुका ली थी। शायद इसके पास भी शामिर के किसी सवाल का जवाब ना था। शामिर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर का फैसला तय करने के बाद अब्रिश अपने घर पहुंच चुकी थी। शामिर अब्रिश के रवैये को लेकर बहुत परेशान था। वो भी इसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल होने लगा।
अबरिश रुको तो सही। मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा मूड इस कदर खराब क्यों है? क्या किसी ने कोई बात की है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुसलसल शामिर अबरिश से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके गुस्से की आखिर वजह क्या है। अबरिश गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए अपने कमरे में जाने लगी। शामिर अबरिश से सच्ची मोहब्बत करता था। वो इसके लिए हमेशा परेशान रहता। अपने काम की तरफ तो इसका ध्यान ही ना होता था। इसका ध्यान हर वक्त घड़ी पे रहता था। शामिर को बस एक ही फिक्र खाई जाती थी, अबरिश को लेकर जाना है, अबरिश को छोड़ना है। शामिर का उतरा हुआ मुंह देखते हुए इसकी अम्मा इससे कहने लगी, क्या आज फिर अबरिश से झगड़ा हुआ है? तुम्हारा काफी खराब मूड लग रहा है। शामिर की अम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि शामिर नौकरों की तरह अबरिश के आगे पीछे ढूंढ मंडलाता रहे। इसे अपने बेटे की इज्जत कम होती दिखाई देती तो वो तड़प उठती थी। शामिर की अम्मा कई दफा शामिर को समझा चुकी थी कि अबरिश तुम्हारे लेवल की लड़की नहीं है। तुम क्यों इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अबरिश के बात करने का अंदाज शामिर की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि वो इसकी भांजी थी, इसके बावजूद भी इसको शामिर का अबरिश के साथ उठना बैठना या इसके साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब अबरिश के अकड़ और बेरुखी की वजह से था। अबरिश गहरी नींद सोई हुई थी जब इसकी अम्मा ने इसके दरवाजे पे दस्तक देते हुए आवाज लगाई, अबरिश आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, शामिर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी अम्मा की बात सुनते हुए अबरिश हड़बड़ा के उठ बैठी थी। आज इसे यूनिवर्सिटी वक्त पे जाना था क्योंकि आज इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था जिसमें इसका हाजिर होना बहुत जरूरी था। अबरिश फौरन से अपने बिस्तर से उतरी और फ्रेश होकर तैयार होने लगी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोई भी इसे देखना तो इससे नजरें नहीं हटा पाता। वो तेज तेज सीढ़ियां उतरती नाश्ते की टेबल पे जाने लगी। सामने शामिर को पाकर मुस्कुराते हुए वो अपनी सीट पर बैठ गई। तुम भी कुछ खाओगी या ऐसे ही नाश्ते की टेबल पे बैठे हो? अबरिश ने मुस्कुराते हुए शामिर को नाश्ते की ऑफर की थी। शामिर अबरिश को देखकर देखता ही रह गया। वो इसकी तारीफ किए बगैर ना रह पाया था। वो जानता था कि इसके मुंह से निकले अल्फाज, तारीफ के चंद अल्फाज भी अबरिश को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और वो इसे चार बातें ही सुनाई गई। इसके बावजूद भी शामिर इसकी तारीफ किए बिना ना रह पाया था। आज अबरिश अपनी तारीफ सुन के बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई थी। अपनी तारीफ सुनते हुए वो मुस्कुराई और शामिर का शुक्रिया अदा करने लगी। अबरिश मिनटों में अपना रवैया बदल लिया करती थी। ऐसा लगता था जब इसे शामिर की जरूरत होती तो वो शामिर के साथ मीठी प्यारी बन जाती और जब इसकी जरूरत पूरी हो जाती तो वो शामिर को अपने जूते की खाक के बराबर भी नहीं जानती थी। लेकिन शामिर इसकी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इसे इसकी कोई भी चालाकी होशियारी समझ नहीं आती थी। वो हमेशा इसकी हर बात पर हाँ में सर हिला देता, फिर वो बात चाहे शामिर के लिए कितनी ही नुकसानदेह क्यों ना हो। दोनों गाड़ी में बैठे खामोशी से घर से यूनिवर्सिटी तक का सफर तय कर रहे थे कि अचानक से शामिर ने अबरिश की तरफ देखते हुए एक सवाल किया। आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या कोई खास बात है? डरते डरते शामिर ने अबरिश से पूछा था। हाँ, ऐसा ही समझो। अबरिश का मुख्तसर सा जवाब पाकर शामिर बेचैन सा हो गया था। वो जानना चाहता था कि आखिर आज ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अबरिश आज इतना सज धज के यूनिवर्सिटी जा रही थी और बेइंतहा खुश भी थी। इससे पहले कि वो अबरिश से कुछ और सवाल करता, वो यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। अबरिश ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए शामिर को अलविदा बोला और जाते जाते वो शामिर को सिर्फ इतना बोलकर गई, अपना दिमाग कम चलाया करो। मेरे बारे में जितना ज्यादा सोचोगे इतना ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते हुए अबरिश अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगी और शामिर हमेशा की तरह आज भी गहरी सोच में डूब कर रह गया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम पे ये काला जोड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरमिश खान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अबरिश की तारीफ करते हुए कहा। तारीफ सुनते ही अबरिश की निगाहें झुक गई थी। इसके चेहरे पर लालियां सी छाने लगी थी। ऐसा लगता था किसी के मोहब्बत भरे अल्फाज ने इसके दिल को छू लिया हो।
اس سے پہلے کہ ابرش شرما کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، ارمش خان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کل کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ نہ جانے مجھے کل کیا ہو گیا تھا جو میں نے تمہیں خواہ مخواہ کر ڈانٹ دیا تھا۔ آج کل کے رویے کے لیے معافی مانگتے ہوئے آج ارمش خان ابرش کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ ابرش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی بند مٹھی کو ارمش خان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارمش خان نے ابرش کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ابرش جو کبھی کسی لڑکے کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی، آج ارمش خان کی باتوں میں کھو گئی تھی۔ ارمش خان کی محبت پا کر ابرش خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ گورے رنگ پر کالی میکسی قیامت ڈہا رہی تھی۔ عروسہ، تم جانتی ہو آج مجھ سے ارمش خان نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عروسہ کو اپنی محبت کی داستان بتاتے ہوئے ابرش کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ ایسا لگتا تھا اس نے وہ سب کچھ پا لیا جس کا وہ حق رکھتی تھی۔ وہ بہت تیز ترار لڑکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں ارمش خان سے دوستی بڑھانی چاہیے۔ عروسہ نے ابرش کی بات سنتے ہوئے اسے مشورہ دیا، مگر ابرش کی آنکھوں پر تو ارمش خان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارمش خان کے بارے میں کوئی بھی بات اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ دیکھو ابرش، تم میری بہت اچھی دوست ہو اور اسی دوستی کی وجہ سے میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گی۔ شامیر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے تمہارے لیے محبت جھلکتی دکھائی دیتی ہے، اور پھر وہ تمہارا کزن بھی ہے۔ تم شامیر کو چھوڑ کر ارمش کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا یہ فیصلہ درست ہے۔ عروسہ نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے ابرش کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابرش کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ابرش نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ جس طرح کی محبت ارمش خان اس سے کرتا ہے، ویسی محبت اس سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ارمش خان ہر وقت اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا رہتا۔ یہی بات ابرش کے دل پر چوٹ لگاتی تھی کہ وہ ہر وقت ابرش کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ابرش قریشی نے ارمش خان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ تو تم کب اپنے اماں اور ابا کو میرے گھر بھیج رہے ہو؟ ابرش قریشی نے اپنی نگاہیں ارمش خان کے چہرے پہ ٹکاتے ہوئے یہ سوال کیا تھا۔ بہت جلد میری جان، بہت جلد۔ میں اپنے اماں ابا کو تمہارے گھر رشتہ دے کر بھیجوں گا، اور پھر یونیورسٹی ختم ہوتے ہی میں تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں گا۔ ایسے کئی خواب ارمش خان نے ابرش قریشی کو دکھائے تھے۔ ارمش خان کی محبت پا کر ابرش عروسہ اور شاہمیر کو بھی بھولنے لگی تھی۔ شاہمیر تو صرف ابرش کے لیے ایک مہرہ تھا جسے وہ ضرورت کے وقت استعمال کر لیا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ شاہمیر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ابرش کا بدلا ہوا رنگ و روپ دیکھ کر شاہمیر یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ ابرش کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ بہت مشکل سے شاہمیر نے ابرش قریشی کی زندگی کے بارے میں عروسہ سے معلومات حاصل کی تھی۔ شاہمیر کا دل یہ سب جان کر ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ ہمیشہ اداس اداس رہتا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے کبھی ابرش سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ابرش کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ عروسہ نے کئی دفعہ شاہمیر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ابرش کے گھر والوں کو ارمش کے بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن شاہمیر نے کبھی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے ابرش کے ساتھ کسی قسم کی بھی سختی کریں، کیونکہ ابرش ارمش خان کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ اب اس کا واپس لوٹنا ناممکن تھا۔ گھر میں ابرش قریشی کی شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ آج تمہاری خالہ آئی تھی ابرش۔ اپنی خالہ کا نام سنتے ہی چونک اٹھی تھی اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ خالہ آئی اور مجھے ملے بنا ہی چلی گئی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی اس کی اماں نے بتایا کہ خالہ تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ شاہمیر کے لیے تمہاری رضامندی جاننا چاہتی ہے۔ اپنی اماں کی بات سنتے ہوئے ابرش قریشی حیران ہو کر کہنے لگی، شاہمیر کے ساتھ شادی؟
अम्मा जी, कैसा सवाल है। आप अच्छे से जानती हैं कि शामिर मेरे लेवल का नहीं है। मुझे शामिर बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। परेशानी में न जाने अब्रिश अपनी अम्मा को क्या क्या बोले जा रही थी। तभी इसकी माँ ने इसे समझाते हुए कहा, देखो अब्रिश बेटा, शामिर घर का लड़का है, देखा वाला है, अच्छी नौकरी करता है, खुदा का दिया सब कुछ तो है इसके पास। तुम्हें अब और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि शामिर सिकंदर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी कितनी परवाह करता है। मुसलसल इसकी अम्मा इसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारे इस रिश्ते से इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। अबरिश खाने की टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। रुको, अबरिश खाने की टेबल से ऐसे नहीं जाते। मेरी बात तो सुनो आखिर। शामिर सिकंदर में बुराई ही क्या है जो तुम इससे इस कदर नफरत करती हो? अपनी माँ का कहीं सवाल सुनते हुए भी इन्हें अंदर नजरअंदाज करते हुए अबरिश अपने कमरे में चली गई थी। अबरिश की अम्मा भी इसके रवैये से बहुत परेशान थी। सुबह होते ही अबरिश तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। आज इसने शामिर सिकंदर का भी इंतजार नहीं किया था। अपने अब्बा की इजाजत से वो ड्राइवर के साथ ही आज यूनिवर्सिटी चली गई थी। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद अब इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो बेसब्री से अरमिश खान का इंतजार करने लगी। जैसे ही अरमिश खान को इसने अपनी निगाहों के सामने पाया, तो दौड़ते हुए इसके करीब गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुम कब रिश्ता लेकर मेरे घर आओगे? मेरी अम्मा मेरी शादी खाला की बेटे से करना चाहती हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो अरमिश खान कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए अबरिश ने अरमिश खान के आगे अपना सीना खोल के रख दिया। आज से पहले इसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे नहीं किया था। अरमिश खान मोहब्बत भरी निगाहों से अबरिश की तरफ देखता रहा और इसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मैं कल ही अपने अम्मा अब्बा को तुम्हारे घर भेजूंगा। अरमिश खान की बात सुनते हुए अबरिश खुश हो गई थी। अब इसे तसल्ली हो गई थी कि इसकी मोहब्बत इसे मिल जाएगी। मगर मगर अबरिश आने वाले वक्त से अनजान थी। इस बेखबर को क्या मालूम था कि जिंदगी इसे किस मोड़ पे लाके छोड़ेगी। अपने हाथों में गोरी गोरी कलाई थामते हुए इसने कहा, मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ अकेले में गुजारना चाहता हूँ। अरमिश खान की बात सुनकर अबरिश हैरान रह गई थी। परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है। अपने हाथों में अबरिश का हाथ थामे अरमिश खान अबरिश कुरैशी को किसी होटल में मिलने के लिए आमादा कर रहा था। कुछ देर इनकार करने के बाद अबरिश कुरैशी अरमिश खान से मिलने के लिए तैयार हो गई। अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए आज फिर अबरिश कुरैशी को शामिर के साथ की जरूरत थी। सुर्ख जोड़े में अबरिश बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अबरिश घर से शामिर के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी, जबकि रास्ते में इसने शामिर से गाड़ी रोकने के लिए कहा। बिना कोई सवाल किए शामिर सिकंदर ने गाड़ी रोकी और अबरिश गाड़ी से उतरते हुए ऑटो रिक्शा करवा के बिना कुछ बताए चली गई। शामिर हैरान होता हुआ इसे देखता ही रह गया था। कुछ देर के बाद अबरिश एक होटल के रूम में पहुंच चुकी थी, जहां अरमिश खान बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। अपनी मोहब्बत का जाल बिछाते हुए अरमिश खान अपने और अबरिश के दरमियान बनी दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अबरिश के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती करता, ये सब ठीक नहीं। जब तक तुम्हारा और मेरा निकाह नहीं हो जाता, तब तक हमारे बीच इतनी दूरी बरकरार रहनी चाहिए। शर्माते हुए अबरिश ने अरमिश को रोका था। अरमिश खान अपने चेहरे पर सनसनी खेज मुस्कुराहट लाते हुए अबरिश खाने से कहने लगा, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। अब अबरिश कुरैशी और तुम रामिश खान के साथ शादी ब्याह के सुहाने ख्वाब सजाए बैठी हो। जोरदार कहका लगाते हुए तंजिया लहजे से अरमिश खान अबरिश कुरैशी के पांव तले से जमीन हिला चुका था। अरमिश खान जबरदस्ती अबरिश कुरैशी का बाजू पकड़ते हुए इसे झंझोड़ने लगा। तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में गौर से देखी है? तुम जैसी लड़की अरमिश खान की बीवी बनेगी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक शर्त हो, वो शर्त जो मैंने अपने दोस्तों से लगाई, और मैं वो शर्त जीत भी गया।
आज तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ हसीन पल गुजारने के बाद मैं अपने दोस्तों को ये बात साबित कर दूंगा कि तुम जिसे घुमंडी लड़की का गुरूर सिर्फ और सिर्फ अरमिश खान ही तो हो सकता था। अब रिश्क ऋषि की आंखों से लगातार आंसू जारी थे। वो अरमिश खान का बदला हुआ रंग और रूप देखकर दंग रह गई थी। अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का जनाजा निकलता देखकर अबरिश खान फूट फूट कर रोने लगी और अरमिश खान से कहने लगी, मैं होटल के इस बंद रूम में तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार के सहारे आई थी। तुम्हें अगर यही सब कुछ करना था तो अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम किसी कोठे पे चले जाते। इस सब खेल के लिए तुमने मेरा ही इस्तेमाल क्यों किया? ये कहते हुए अबरिश कुरैशी ज़ारो कतार रोने लगी थी। दोस्तों से शर्त लगाने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी। तुमने मुझसे ये उम्मीद क्यों रखी? हाँ, मैं एक पल के लिए भी अब यहाँ नहीं रुकूंगी। अबरिश कुरैशी तलमला उठी थी। ये सब कहते हुए अबरिश कुरैशी जैसे ही कमरे से जाने लगी तो अरमश खान ने हंसते हुए इसे हाथ से पकड़ा और बिस्तर पर गिराते हुए बोला, जाने के लिए यहाँ तक नहीं लाया था तुम्हें। ये कहकर इसने अबरिश को दोनों हाथों से पकड़ा और धक्का दे दिया। वो दूर बस बिस्तर पर जा गिरी थी। रोते हुए वो मुसलसल अरमश खान से रहम की भीख मांग रही थी। अरमश खान किसी जालिम हाकम की तरह बना हुआ था। अरमश खान का बदला हुआ रंग अबरिश खान को अंदर से तोड़ गया था। वो मुसलसल अबरिश के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश में था कि तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? अरमिश ने गुस्से से सवाल किया। वेटर हूँ साहब। जवाब पाकर अरमश खान ने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखना चाहा कि बाहर कौन है तो एक जोरदार झटका खाते हुए अरमश खान दूर जाकर गिरा था। शामिर सिकंदर को अपनी आंखों के सामने पाकर अबरिश कुरैशी तड़प के रह गई थी। वो दौड़ते हुए शामिर के सीने से जा लगी और इससे कहने लगी, मुझे इससे बचा लो शामिर। अबरिश की ऐसी हालत देखते हुए शामिर की आंखों में नमी आ गई थी। इसने अरमश खान की धुलाई करते हुए कहा, तुमने क्या समझा था कि अबरिश अकेली है? इसके आगे पीछे कोई नहीं और तुम जो चाहोगे इसके साथ कर पाओगे। अरमिश खान, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अबरिश पर मेरे होते हुए आंच भी नहीं आ सकती। गुस्से से शाहमीर ने अरमिश खान को मारते हुए कहा था, ये जंग हवस की नहीं मोहब्बत की थी। शामिर की मोहब्बत सच्ची थी। वो अपनी मोहब्बत को ऐसे रुसवा होते नहीं देख सकता था। इस दौरान शामिर सिकंदर की नज़र अबरिश कुरैशी पर पड़ी जो इस सदमे की वजह से बहुत खौफजदा हो गई थी। आज वो इस बात को मान रही थी कि जिस सजा इसे इसके बुरे अखलाक और घमंड से मिली है। वो शामिर के करीब आई। गम से नढाल अबरिश कुरैशी शामिर की बाहों में ही बेहोश हो गई। जब इसकी आंख खुली तो इसने खुद को अरूसा के साथ इसकी घर में पाया था। अरूसा अपने घर में अपने कमरे में अबरिश की होश में आने का इंतजार कर रही थी। इस सदमे ने बुरी तरह से अबरिश को तोड़ दिया था। जब जब अबरिश होश में आती तो चीखती चलाती और फिर से बेहोश हो जाती। इसकी ऐसी हालत से इसकी सहेली अरूसा बेहद परेशान थी। कई घंटों बाद आज अबरिश ने आंख खोली थी। अबरिश बहुत घबराई हुई दिखाई दे रही थी। अरूसा ने इसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी और इससे कहने लगी कि परेशान मत हो, खुदा का शुक्र अदा करो कि वक्त पर शामिर सिकंदर वहां पहुंच गया था और इसने तुम्हारी इज्जत इस कमबख्त जालिम सिर्फ इंसान से बचा ली। अगर शामिर सिकंदर इस वक्त वहां मौजूद न होता तो आज तुम खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल ना रहती। अरूसा हौसले की थपकी देते हुए अबरिश की आंखें मजीद खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी ना था कि अरमश खान ऐसा इंसान निकलेगा। इसने मुझे चंद ही महीनों में अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ एक खेल खेल रहा है। महज एक शर्त के लिए मेरी रूह तक कांप जाती है जब मैं अरमश खान के बारे में सोचती हूँ। क्या इसकी नज़र में एक लड़की की हैसियत सिर्फ एक शर्त की सी है? ये कहते हुए अब्रिश कुरैशी फूट फूट कर रोने लगी थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और मिश खान आ गया। प्लीज अरूसा, मुझे इससे बचा लो।
अरमिश खान का दिया गया धोखा अबरिश कुरैशी के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया था। इसे अब हर वक्त हर कोई अरमिश खान जैसा ही दिखाई दे रहा था कि तभी अरूसा ने इसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा कि मेरे घर में अरमिश खान कभी भूले से भी नहीं आ सकता। तुम परेशान मत हो, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। नहीं नहीं अरूसा, दरवाज़ा मत खोलना। खुदा के लिए मुझे इस जालिम इंसान से बचा लो। परेशान हाल अबरिश आंसू बहाए जा रही थी कि तभी अरूसा ने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने शामिर को पाया। शामिर को देखते ही अबरिश की जान में जान आ गई थी और दौड़ते हुए शामिर के करीब आई और इसके सीने से लगकर ज़ारो तार रोने लगी। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं किसी को भी मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। शामिर सिकंदर इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे हौसला और तसल्ली देने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता? जब तुम ऑटो रिक्शा लेकर बिना कुछ बोले चली गई थी, तो मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। मेरे होते हुए अरमिश खान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। शामिर सिकंदर की बातें सुनते हुए अब कुछ हौसले में दिखाई दे रही थी। अबरिश ने अपने आंसू साफ करते हुए शामिर सिकंदर से अपने किए की माफी मांगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शामिर, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अबरिश ने इस बात का एतराफ किया कि वो हमेशा से गलत थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि आज इसका हुस्न जिस पर अबरिश को बहुत गुमान था, आज इससे ले डूबा था। अगर शामिर वक्त पर ना पहुंचता, अबरिश अपने किए पर शर्मिंदा हाथ जोड़े शामिर के सामने खड़ी थी। शामिर ये जानकर खुश था कि अबरिश कुरैशी को अपने गलत रवैये का एहसास हो चुका था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वक्त जाया न करते हुए शामिर सिकंदर ने अबरिश से सवाल किया। खाला को रिश्ता देकर घर भेजो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। शामिर सिकंदर ने अबरिश के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इसकी निगाहों में चमक थी और ये चमक अबरिश कुरैशी की मोहब्बत को पाने की थी। आज शामिर सिकंदर ने पूरी तरह से अबरिश को पा लिया था। अबरिश ने अपनी तालीम को जारी रखा। मुझे माफ कर दो। तुमसे दूर होने के बाद मैंने ये जाना कि तुम मेरे लिए क्या थी। अरमिश खान अपने प्यार की दुहाई देते हुए अबरिश कुरैशी को समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है अरमिश खान, और ये सब तुम्हारी अनायत है। अबरिश की आंखों में आज आंसू नहीं थे। वो अरमिश खान का सामना करते घबरा भी नहीं रही थी। तुम्हारी ये नेकी मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से मैं अच्छे और बुरे इंसान में तमीज करना जान पाई हूँ। अपनी शादी की खबर सुनाते हुए अबरिश कुरैशी ने अरमिश खान की रूह को हिला के रख दिया था। अरमिश खान को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। आज वो सच में ये बात जान गया था कि इसने जो कुछ अबरिश के साथ किया वो सब बहुत गलत था। महज एक शर्त ने इसे अबरिश की मोहब्बत में मुब्तला कर दिया था। वो सच में अबरिश से टूट कर मोहब्बत करने लगा था। मगर अब वक्त पलट चुका था। वो अबरिश जो अरमिश खान पर अपनी जान नछावर करती थी, आज इस पर अरमिश खान की कोई भी बात असर नहीं कर रही थी। आंखों में आंसू लिए अरमिश मुसलसल हाथ जोड़े अबरिश से अपने किए की माफी मांग रहा था। सबके सामने शामिर का हाथ पकड़ते हुए अबरिश कुरैशी ने हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी को खैराबाद कह दिया। अबरिश अब अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज करने वाली थी। वो शामिर सिकंदर के साथ शादी करके एक अच्छी और खूबसूरत लाइफ गुजारने का फैसला कर चुकी थी। आज तुम दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बहुत गजब ढहा रही हो। अबरिश कुरैशी का हाथ अपने हाथों में थामते हुए शामिर सिकंदर अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़ने लगा था। आज अबरिश कुरैशी बहुत खुश थी क्योंकि इसने हमेशा के लिए खुद को महफूज हाथों में सौंप दिया था। शामिर सिकंदर जो बचपन ही से अबरिश कुरैशी को मिसेस शामिर बनाने की ख्वाहिश रखता था, आज इसके दिल की ये दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। अबरिश की शादी शामिर सिकंदर के साथ बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। शामिर सिकंदर अपनी मोहब्बत को पाकर खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान मानने लगा था। शामिर सिकंदर ने अबरिश कुरैशी के साथ अपनी जिंदगी के नए सफर का आगाज किया
اور تاحیات اس کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے اپنی شریک حیات بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ ارمش خان کا دیا گیا دھوکہ آج بھی ابرش قریشی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ جب اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہے تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ تم اب میری ماضی میں جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارے ساتھ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی برا نہیں کر سکتا۔ اپنے شوہر شامیر سکندر کا تحفظ پا کر ابرش ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔